गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परमुटेशन, जहां पे कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। मतलब हम जो भी ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे अलग नहीं हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, बट आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सारे एलिमेंट्स जो वो डिस्टिंक्ट नहीं है। परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट आर डिस्टिंक्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आंसर फर्स्ट। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं कितने टाइम्स सिमिलर हैं। सो जैसे हम बात करें यहां पे एम, ओके, सो देयर आर n is only one time, okay, then I, so I is 1 2 3 and 4 times, and s is 1 2 3 4 times, okay, s हो गया, I हो गया, p is 2 times. So there are total 4 4 8 plus 2 10 plus 1 11 letters are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। सो मैं इनको यहां लिख रहा हूं, n is 1 time, I is 4 time, s is 4 time and p is 2 times. So total words are 11, ओके। नाउ जब हम ये इनको हम बात करें कि इनको अलग अलग कर लेते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि m कितने टाइम्स है, I कितने टाइम्स है। आफ्टर दैट हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। सो देखिए टोटल वर्ड्स हैं, टोटल वर्ड्स कैन बी मेड विद मिसिसिपी इक्वल्स टू, देखिए थोड़ा m1 I 4 टाइम, s 4 टाइम एंड p 2 टाइम्स, टोटल 11। सो आपको क्या करना है, टोटल दीज आर 11 वर्ड्स, ओके, दीज आर टोटल 11 वर्ड्स, और इन 11 के 11 को हमें एक साथ लेना है। सो 11 इनमें से हमें एक साथ लेना है 11 को अपॉन, जब कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हो, जब कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या हो, सिमिलर, एक जैसे हो, देन जो जितने टाइम्स हैं उनको हम फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। सपोज m हमारे पास है 1 टाइम, सो यहां पे आप डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1। सो वी नो दैट फैक्टोरियल 1 इज इक्वल्स टू 1, सो 1 से डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं होता, ओके। देन I इज 4 टाइम्स, सो हम इसको डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 4 टाइम्स, ओके। देन s इज 4 टाइम, सो अगेन हम डिवाइड कर देंगे 4 टाइम्स से। नाउ p is 2 times, so हम इसको डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 2 टाइम्स से। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 11, क्योंकि 11p11 वी नो दैट n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। सो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 into फैक्टोरियल 2। नाउ दिस 11 फैक्टोरियल 11 कैन बी रिटन एज 11 10 9 8 7 6 5 and factorial 4 upon this factorial 4 into this factorial 4 can be written as 4 3 2 1 and this 2 can be written as 2 into 1, okay। so ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ वी नो दैट 4 2 जा 8, सो हमारा 8 कैंसिल आउट हो गया, ओके। नाउ 3 2 जा 6, सो हम 6 कैंसिल आउट कर दें। सो वी गेट हियर 11 into 10 into 9 into 7 into 5, okay। so देखिए 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 and 11 into 9 that is 99। so इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 3 जा 27 और 4 31, then again 9 6 so 5 1 3, so we get 5 6 3 and 1 4 and 3, okay। so 11 into 9 99 and 7 into 5 35। now multiply by 10, so we get 3 4 6 5 0। so total हमारे पास ये जो है, इनसे जो है 3 4 6 5 0 वर्ड्स जो हैं वो टोटल बनाए जा सकते हैं
अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। द सेकंड पार्ट इज इन हाउ मैनी ऑफ दीज 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर। 4 आईज जो आई हैं 4 वो एक साथ नहीं हो। तो सबसे पहले ये तो हमारे टोटल वर्ड्स हैं। अब हम यहां कैलकुलेट करेंगे कि कितने वर्ड्स हैं जिनमें 4 आई एक साथ हैं, ओके। 4 आईज आर टुगेदर, सो वो वर्ड्स काउंट करेंगे। आफ्टर दैट टोटल में से जितने वर्ड्स जिनमें आई एक साथ हैं टुगेदर है उनको हम माइनस कर देंगे। सो वो नंबर ऑफ वर्ड्स हमें मिल जाएंगे जिनमें कि आई साथ में नहीं है। सो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, नाउ जो 4 आईज हैं उनको हम जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जिन लेटर्स को, जिन ऑब्जेक्ट्स को हमें टुगेदर एक साथ रखना है उनका हम एक बंडल बनाते हैं और काउंट दोज एज ए सिंगल यूनिट। सो सिंस 4 if 4 eyes are together, then count them as a single object। सो देखिए मैं बात करूं, m मेरे पास यहां पे है 1 टाइम, i मेरे पास है 4 टाइम, s मेरे पास है 4 टाइम एंड p मेरे पास है 2 टाइम्स। सो ये जो i है 4, इनका मैं बंडल बना के एज ए सिंगल यूनिट काउंट करूंगा, एज ए सिंगल यूनिट। सो अब मेरे पास टोटल m 1 टाइम, s 4 टाइम एंड p जो है वो 2 टाइम्स। सो टोटल अब मेरे पास 1 1 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8। सो टोटल मेरे पास नाउ वी हैव टोटल 8 एलिमेंट्स। सो इफ 4 eyes are together single object, then we have, okay, 8 objects। So now if 4 eyes are together, then total words इक्वल्स टू, अब देखिए हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो मुझे 8 में से 8 के 8 लेने हैं, डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहे हैं यानी जो मोर देन 1 टाइम है। सो m हमारे पास 1 टाइम, डिवाइड नहीं करेंगे। i हमारे पास देखिए 4 टाइम काउंट नहीं होगा, i अब काउंट होगा 1 टाइम बिकॉज हमने उसका एक बंडल बना दिया है। s हमारे पास 4 टाइम्स, सो डिवाइडेड बाय 4 एंड p हमारे पास 2 टाइम्स, सो डिवाइडेड बाय 2। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज 8p8, so factorial 8 upon factorial 4 and factorial 2. So this value can be written as 8 7 6 5 factorial 4 upon factorial 4 into 2 into 1. So 4 हमारा cancel out, 2 से हम बात करें तो ये cancel out 4 times. So we get here, देखिए 6 5s are 30 and 7 4s are 28. Okay, 4 7s are 28 and 30. So 3 8s are 24, carry 2, 3 2s are 6, 3 8s are 24, carry 2, 3 2s are 6 or 2 8. So we get 840. So total 840 ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें की 4 आईज जो हैं वो टुगेदर होंगे। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स फोर आईज in which 4 eyes do not come together equals to total words। जो हमारे पास टोटल वर्ड्स हैं, देखिए 4 eyes जो हैं टोटल वर्ड्स हमारे पास हैं, दोज आर 3 4 6 5 0 माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे वो वर्ड्स जिनमें की 4 eyes जो हैं वो एक साथ हैं। So 4 eyes एक साथ हैं, that are 8 4 0. So here we get 0 minus 0, so we get 0. Now 5 minus 4 we get 1. 6, so 16 minus 8 we get 8. Then 3 and 3. So ये हमारा जो आंसर होगा जिनमें की 4 eyes जो हैं वो साथ में नहीं होंगे। इसी में हमारा जो थर्ड है, in how many words start with S। सो ये मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, थर्ड पार्ट हम बना रहे हैं। सो थर्ड वन इज इन हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट्स विद एस। सो देखिए हमारे पास टोटल जो है 9 वर्ड्स हैं, इनमें से कोई भी एक एस हमारे पास
टोटल हमारे पास देर आर 11 स्पेसिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो कोई भी एक एस यहां आ गया, मतलब एस जो है उसकी पोजीशन ऑफ एस इज फिक्स। सो जैसे ही एस की पोजीशन फिक्स हुई, अब हमारे पास टोटल रिमेनिंग 10 स्पेसिस हैं। ओके, और 10 स्पेसिस, सपोज कोई भी एक एस, आप फ्री हो, कोई भी एक एस, सपोज मैंने इस एस को वहां फिक्स कर दिया, मींस अब ये एस यहां से लेस हो गया, कम हो गया, ये एस यहां से हटा और यहां फिक्स हो गया। अब हमारे पास टोटल 10 तो वर्ड्स हैं, सॉरी टोटल 10 तो लेटर्स हैं और 10 स्पेसिस हैं, और हमारे पास एस भी अब 4 ना होके कितने एस होंगे, 3 एस होंगे, बिकॉज एक एस जो है वो हमने यहां पे फिक्स कर दिया है। सो अब 4 + 1 5 + 5 10, हमारे पास टोटल जो है वो 10 लेटर्स होंगे और 10 स्पेस होंगे। सो इफ ओके वर्ड्स स्टार्ट्स with S, then first place can be filled by one S only, by S only, by S only. So now we have remaining 10 letters to fill 10 स्पेसिस, क्योंकि एक जो एस है वो हमने उठाया और पहली जगह फिक्स कर दिया। अब हमारे पास 10 ही तो स्पेस है और 10 ही लेटर्स है। सो वर्ड्स स्टार्ट्स विद एस आर, देखिए 10, सो 10 P10 अपॉन आई हमारे पास 4 टाइम्स, सो डिवाइडेड बाय 4, एस हमारे पास 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 3। देखिए एस ऑलरेडी हमारे पास 4 है, बट एक एस को हमने यहां से उठा के फिक्स कर दिया है। सो नाउ वी हैव ओनली 3 एस एंड p is 2 times, so factorial 2. Now this can be written as factorial 10 upon factorial 4, factorial 3, factorial 2. So 10 9 8 7 6 5 4 upon factorial 4 into 3 2 1 into 2 into 1. So 4 से 4 cancel out. Now 3 2 जा 6 हमारा cancel out and 2 से we cancel out 4 times. Okay. So now we have, you can say 10 into 9 into 4 into 7 into 5. Okay. So this can be written as 7 5 जा 5 4 जा 20, देखिए 5 4 जा 20 and 9 7 जा 63. So 9 7 जा 63 into 20. So 2 3 जा 6 and 6 2 जा 12. So 1260 into 10. So 12600. These are the total number of words which starts with letter S. Means 12,600 वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि कहां से, S से स्टार्ट होंगे। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसकी। Question number second, how many arrangements can be made with the letter of the word mathematics? So answer number 2, total number of words can be made with mathematics, yeah, you can say with the letters of mathematics. इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले वही हम करेंगे, कितने लेटर्स एक जैसे हैं उनको हम अलग अलग सेपरेट करेंगे। सो एम, सो देखिए एम, हम बात करें एम, हमारे पास 1 and 2 टाइम्स हमारे पास एम है। ए की हम बात करें 1 2 टाइम्स हमारे पास ए है। टी की हम बात करें, सो 2 टाइम्स हमारे पास टी है। ओके, एच हमारे पास एक ही टाइम है।
सो H हमारे पास 1 टाइम, E भी हमारे पास 1 टाइम है, ओके। I भी हमारे पास 1 टाइम है, C हमारे पास 1 टाइम एंड S हमारे पास 1 टाइम। सो टोटल हमारे पास 1 2 2 4 6 8 9 10 11, वी हैव टोटल 11 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 लेटर्स हैं। नाउ 11 में से 11 को हमें सेलेक्ट करना है। सो 11 पे 11 डिवाइडेड बाय ये 1 टाइम, M हमारे पास 2 टाइम्स, सो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, A हमारे पास 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, T हमारे पास 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। सो दिस कैन बी रिटन एज, बाकी ये हमारे पास 1 टाइम है। सो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। सो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन एक फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 2 into 1 into 2 into 1, सो दिस इज 4, ये 4 से कैंसिल आउट एंड फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट। ये जो नंबर है इसको हम सोल्व कर लेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो हमारा होगा कि इतने लेटर्स होंगे जो कि मैथमेटिक्स वर्ड से जनरेट किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इन हाउ मैनी ऑफ देम वोवल्स आर टुगेदर। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड, देखिए वोवल्स आर टुगेदर। सो सबसे पहले तो देखिए वोवल्स कितने हमारे पास, एक वोवल तो ये है E, ओके। 2 वोवल्स आर दीज A and 1 vowel is this I. So we have total 4 vowels, since there is 4 vowels, okay, so हमें वो है कि in how many of them vowels are together, सो हम क्या करेंगे, उन वोवल्स का एक बंडल बना लेंगे, एक जगह एज ए सिंगल यूनिट काउंट करेंगे। सो इफ वी काउंट देम एज ए सिंगल यूनिट, देन वी हैव, ओके, सो अब वी हैव टोटल, देखिए टोटल इनका हमने E मैंने यहां से हटाया, सो E को 1, ये यहां से हटाया, देन A को हटाया 2 टाइम्स, एंड I को हटाया 1 टाइम्स, और इनका मैंने एक बंडल बनाया और इनको काउंट किया एज ए सिंगल यूनिट, सो अब हमारे पास टोटल लेटर्स 1 2 3 2 5 6 7 और एक टोटल 8 लेटर्स हुए। टोटल वी हैव 8 ऑब्जेक्ट्स, so total words equals to 8p8, 8 में से 8 हमने ले लिया, अपॉन देखिए M हमारे पास 2 टाइम्स, सो डिवाइडेड बाय 2, T हमारे पास 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास सिंगल टाइम्स, ओके। अब देखिए ये वर्ड्स ऐसे हैं, ध्यान से देखिए ये वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं, जैसे मैंने लिखा H M M T T C S, और ये चारों के चारों E A A I, ये एक साथ हैं, ओके। दीज आर एट द सेम प्लेस, दीज आर टुगेदर। सो अगर ये एक साथ हैं, सो इतने वर्ड्स, बट एक साथ होने का मतलब ये आपस में भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। EAAI या AEIA IAAE, इस तरीके से दीज कैन चेंज देयर पोजीशन। उस कंडीशन में भी ये चारों के चारों साथ ही होंगे। जैसे ये वर्ड है, इसी को मैंने HMMTTCS और AEAI लिख दिया, इस कंडीशन में भी ये चारों एक साथ हैं, बट इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर ली। सो इन दिस वे दीज 4 वोवल्स कैन चेंज देयर पोजीशन। सो अगर मैं इन 4 की बात करूं, EAAI, सो ये देखिए टोटल 2 एक जैसे हैं, 1 2 3 4 हमारे पास 4 लेटर्स हैं, सो इनको 4p4 अपॉन जो एक जैसे हैं दैट आर फैक्टोरियल 2, सो इस पोजीशन से वो अपने इतने नंबर से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इन दीज टाइम्स दीज नंबर्स कैन चेंज देयर पोजीशन, सो इनटू, ओके, 4p4, सो 4p4 अपॉन फैक्टोरियल 2। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि
जो वोवल्स हैं दे कैन चेंज देयर पोजिशन इवन आफ्टर चेंजिंग देयर पोजिशन दे आर ऑल्सो नाउ दे आर ऑल्सो एट द सेम प्लेस, दे आर टूगेदर। यानी पोजिशन चेंज करने के बाद भी वो चारों के चारों वर्ड लेटर्स जो हैं एक साथ हैं। सो नाउ सोल्व दिस कैन बी रिटन एज factorial 8 upon factorial 2 into factorial 4 upon factorial 2. So this can be written as 8 7 6 5 4 3 and factorial 2 and factorial 2 into 2 into 1. So ये हमारा cancel out into this one. So 4 into 3 into factorial 2 upon factorial 2 ये हमारा कैंसिल आउट। सो ये जो नंबर है इस नंबर को हम सोल्व कर लेंगे, जो हमारे पास रिमेनिंग रहा दैट इज 8। ओके, ये 2 कैंसिल आउट, दिस 2 कैंसिल आउट और ये 1 2 अगेन कैंसिल आउट विद सपोज दिस 2। ओके, सो हियर वी गेट 8 into 7 6 5 4 3 and 2 into 3। सो इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे जिनमें की टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स। सो इन हाउ मेनी ऑफ देम वोवल्स आर टुगेदर। सो ये वो इनको सोल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा ये वो लेटर्स नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें की वोवल्स जो हैं एक साथ है। Next question is this one. This is very interesting and logical question. The question is, if all the letters of the word again, if all the words of all the letters of the word again be arranged and is dictionary, हमें इनको एक डिक्शनरी में अरेंज करना है। सो डिक्शनरी में हमें पता है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ए, उसके बाद ए। ओके, मीन्स लेटर जो है सबसे पहले अल्फाबेट जो होगा एबीसीडी में जिसका जो ऑर्डर होता है सबसे पहले वो आते हैं। सो देखिए यहां पे हम बात करें देयर आर 2 ए। ओके, सो चाहे आप पहले ये ए लिखें चाहे आप पहले ये लिखें, ओके, उनसे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए मेरे पास 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 स्पेसेस हैं। सो सबसे पहले इनमें से कोई भी एक ए, आप चाहे ये ए ले चाहे ये ए ले, ए उठा के आप यहां रख लें। ओके, सो यहां से एक ए लेस हो जाएगा सबको, चाहे मैं यहां लिख रहा हूं ए जी या ए जी ए आई एन, यहां से आप एक ए चाहे ये उठा के यहां रख दें। सपोज मैंने ये वाला ए यहां रख दिया। ओके, सो ये यहां से एलिमिनेट हो गया और ये यहां आ गया। नाउ वी हैव 4 स्पेसेस, okay, and 4 objects to fill this space and all 4 objects are different। a अलग है, z अलग है, i अलग है, l अलग है। so a से स्टार्ट होगा, देन हमारे पास 4 स्पेसेस हैं और 4 लेटर्स हैं। so these spaces can be filled by 4p4 methods। okay, so क्या होगा sorry, answer first number of words number of words start with a। so a से स्टार्ट होने के लिए हमें देखिए, सो a फिक्स हो गया, देन 4p4। ओके, क्योंकि a तो एक a जो है वो फिक्स हो गया, यहां से एक a आ गया, 4 लेटर्स है, दोज आर डिफरेंट। सो 4p4 दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 4। सो 4 3 2, so 4 3 are 12 into 2, those are 24। so a से स्टार्ट होने वाले हमारे पास टोटल 24 वर्ड्स होंगे। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स अगेन मेरे पास ए जी ए आई एन है और 5 स्पेसेस हैं 5। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स, अब देखिए ए के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आएगा ए बी सी डी ई एफ जी। सो ए के बाद जी एच आई जे के एल एम एन एन, सो ये ऑर्डर होगा। सो नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट्स विथ
स्टार्ट्स विथ, हम बात करें जी, सो जी से स्टार्ट होने वाली। सो देखिए यहां से मैंने उठाया, इस जी को यहां रख दिया, सो दिस इज जी। अब मेरे पास टोटल 4 स्पेसेस हैं, ये जी यहां से हटा, फिल करने के लिए मेरे पास 4 लेटर्स हैं। सो 4 के 4 का मुझे सिलेक्शन करना है फिल करने के लिए, सो 4p4, बट वी हैव 2a, वी हैव 2a, जो रिमेनिंग रहे उनमें सेम टाइप के 2 लेटर्स हैं, सो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। सो हियर वी गेट factorial 4 upon factorial 2, that is 4, 3 and factorial 2 upon factorial 2, so we get factorial, we get total 12 elements, 12 words. So total हमारे पास अभी तक हम बात करें 12 प्लस 24 प्लस 12 36 वर्ड हो गए, और हमें 50th वर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। सो अगेन मेरे पास AGAIN एंड 5 स्पेसेस हैं, ए से फिल हो गया, जी से फिल हो गया, अब हमें आई से फिल करना है। सो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट्स विद आई। सो आई से स्टार्ट होने के लिए आई को मैंने यहां से उठाया और यहां फिल कर दिया, सो आई यहां से रिमूव हो जाएगा। नाउ सेम वी हैव 4 लेटर्स, सो दिस कैन बी चूज बाय P4, बट 2A is there, 2A are there, so divided by 2, so again same value we get 12. So हमारे पास 24, 12 and 12 48 लेटर्स हो गए। अभी हमें 2 लेटर्स और जो है वो 2 वर्ड्स और फाइंड आउट करने हैं। नाउ अब A से हो गया, G से हो गया, I से हो गया, अब स्टार्ट होगा किससे, N से। तो देखिए सबसे पहले N, ओके, आफ्टर दैट 2A, सो A एंड A, ओके। देखिए अल्फाबेट के अकॉर्डिंग डिक्शनरी में सबसे पहले अब N से स्टार्ट होने वाले N, आफ्टर दैट 2A, ओके। उसके बाद हम बात करें I एंड N, ओके। आफ्टर दैट N डबल A एंड I, सो दिस इज 49th वर्ड, लास्ट में इनका इंटरचेंज होगा, सो these are this is the 50th word. So now अभी तक हमारे पास देखिए 24, 12 and 12 48 लेटर्स। सो देखिए हमारे पास 24, 12, 12 48 वर्ड्स हो गए, ओके। अब नाउ वर्ड्स विल स्टार्ट विद N। अब हमारे पास जो वर्ड्स होंगे वो N से स्टार्ट होंगे। सो देखिए N से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट N हो गया, N के बाद हमारे पास होगा 2 times A। अब G और I जो है इनके ऑर्डर में G I होगा, दिस इज 49th वर्ड, और जो 50th वर्ड होगा उसमें हमारे पास I G इन दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा, सो ये वर्ड होगा। सो 49th वर्ड वो हमारे पास होगा N डबल A G I, एंड 50th जो वर्ड होगा हमारे पास वो होगा N डबल A I G। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द 50th वर्ड, दैट इज N डबल A I G। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम। देखिए आर हमारे पास एक ही टाइम है, ए हमारे पास एक ही टाइम है, एन भी एक टाइम, मींस ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर एंड द वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन डिक्शनरी। हमें इनको डिक्शनरी में लिखना है। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। अब हमें RANDOM इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है कि ये जो वर्ड है कौन सी रैंक पे होगा, डिक्शनरी में इनकी पोजीशन कौन सी होगी। सो देखिए इसको जब हम स्टार्ट करें, सो सबसे पहले डिक्शनरी में वो वर्ड्स आएंगे जो स्टार्ट होते हैं विद ए, ओके। ए के बाद इनमें से वो वर्ड्स आएंगे जो स्टार्ट होते हैं डी से, सो GHIJKLM NOPQR। सो ये ऑर्डर इनका डिक्शनरी में होगा। सबसे पहले ए वाले आएंगे, उसके बाद डी वाले आएंगे, उसके बाद एम, देन एन, देन ओ, और लास्ट में हमारा MNOPQR, सो आर वाले होंगे। सो डिक्शनरी में इनका ऑर्डर जो है ये होगा।
अब हमें वो वर्ड बताने हैं जो आर से स्टार्ट हो। देखिए आर, उसके बाद ए, उसके बाद एन, डी ओ एम। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें सारे वो वर्ड्स लिखने होंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं। सो वर्ड्स, ओके, स्टार्ट्स विद ए। सो ए से स्टार्ट हुए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। सो 6 स्पेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6। सो ए को हमने यहां से उठाया, यहां फिल कर दिया। सो ए यहां से रिमूव हो गया। अब हमारे पास 5 लेटर्स हैं और 5 स्पेसेस हैं। सो ए से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं वो होंगे 5P5। इनमें कोई भी सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट सेम होते तो हम डिवाइड कर देते उसके फैक्टोरियल से। सो वी गेट फैक्टोरियल 5, दैट इज 5 4 3 2 into 1. So you can say 5 2s are 10 and 4 3s are 12. So 120. Okay. Now words starts with A के बाद स्टार्ट होंगे D से। So starts with D. So same यहां पे सपोज ये हमारे पास रैंडम है लिखा हुआ, यहां से हमने D को उठाया, यहां रखा। So D यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। Now 5 letters are remaining and 5 spaces are there. So 5P5, that is factorial 5, that is again 120. So ये हो गए D से स्टार्ट होने वाले। Now words starts with, okay, starts with M. So M से स्टार्ट होने वाले भी 5, that is 120. Now starts with words, starts with M के बाद N से, so 5P5, that is 120. Now words starts with, okay, starts with 5। इसके बाद हम starts होंगे किसके बाद, N के बाद O से। So equals to 5P5, that is 120। okay, अब जो हमारे लेटर, ये तो हो गए O तक, यहां तक O तक। अब जो R से स्टार्ट होंगे, सो देखिए सबसे पहले R आ गया सबसे पहले। ओके, आर यहां से हुआ, यहां आ गया। देन आर के बाद यहां सबसे पहले ए, फिर डी, फिर एम, फिर एन एंड ओ। ओके, आफ्टर दैट ये यहां आएगा। देन आर डी, सॉरी, आर ए डी एम, लास्ट वाले दो जो है वो पोजीशन चेंज करेंगे, ओ एन। ओके, सिमिलरली इन दिस वे जो लास्ट के एलिमेंट जो नंबर्स हैं वो पोजीशन चेंज करते जाएंगे। अब देखिए जो रैंडम आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनमें पहला आर, सो आर यहां से उठा और यहां। नाउ अब यहां वर्ड स्टार्ट होंगे आर ए से, उसके बाद स्टार्ट होंगे आर डी से। ओके, उसके बाद स्टार्ट होंगे आर एम से। ओके, अब इस आर ए में भी, इसके बाद आर ए में भी स्टार्ट होंगे आर ए डी से। ओके, उसके बाद स्टार्ट होंगे आर ए एम से। आफ्टर दैट स्टार्ट होगा आर ए एन। ओके, सो अब मुझे आर ए से, देखिए अगर यहां मुझे पूछता कि वो बताइए आर डी एन ए वाला, तब मैं पहले आर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो हैं वो भी अब यहां पे लिखता, काउंट करता। बट मुझे आर डी, यहां आर डी वाले से नहीं पूछा बल्कि आर ए एन। सो पहले सीक्वेंस में ही उसने पूछा है। सो अब मुझे आर ए से स्टार्ट करें। सो पहले आर ए आएगा, उसके बाद डी वाले लेटर्स आएंगे, उसके बाद आर ए एम वाले लेटर्स आएंगे, आफ्टर दैट आर ए एन वाले लेटर आएंगे। सो नाउ वर्ड्स starts, now words will start with R. ओके, अब जो है R से स्टार्ट होंगे. सो नाउ या हम बात करें वर्ड्स स्टार्ट्स विद RAD जो रेड से स्टार्ट होगा. सो देखिए मेरे पास RANDOM ये कोई लेटर्स हैं और ये मेरे पास 6 स्पेसेस हैं. सो RAD से स्टार्ट होने वाले मतलब पहला स्पेस फिक्स हो गया R का, दूसरा फिक्स हो गया A का एंड तीसरा फिक्स हो गया D का. सो ये तीनों मेरे पास से यहां से एलिमिनेट हो गए. अब मेरे पास 2 ही स्पेस
3 स्पेस रहे और 3 लेटर्स रहे. So this can be filled by 3p3 because 3 letters are remaining and 3 spaces are remaining. So can be written as factorial 3, that is 6. Similarly, words starts with RAM. So ये भी हमारे पास 3p3 that is 6. So अब हमारे पास RAN आ गया. ओके, अब स्टार्ट होंगे RAN से और मेरे पास रह गया DOM. अब इनमें से ऑर्डर फिक्स कीजिए. सो DOM में सबसे पहले आएगा D, उसके बाद आएगा M और उसके बाद आएगा O. सो अभी जो मेरे पास नेक्स्ट जो लेटर होगा दैट इज RANDMO. ओके, उसके बाद आफ्टर दैट मेरे पास इन दोनों का इंटरचेंज होगा. सो बनेगा RANDOM और मुझे रैंक भी फाइंड आउट करनी थी DOM की. सो नेक्स्ट वर्ड हियर वी कैन राइट नेक्स्ट वर्ड विल बी RAN. ओके, DMO. अब उसके बाद जो है फिर ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे एंड नेक्स्ट वर्ड विल बी RANDOM, random. Okay, next word will be random. So अब rank of random इक्वल्स टू, इन सब का ऐड हो जाएगा. देखिए 120 ओके प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 1 2 3 4 5 टाइम्स. So you can say 5 into 120, okay, plus 2 into 6, 2 times 6, then 1 and plus 1. So this is 600, 120 into 5, that is 600, plus 6 2 are 12 and plus 2. So 4, 1, 614. So rank of random is 614. So ये जो है रैंक होगी रैंडम वर्ड की. सो इस तरीके से हम हमारे पास डिक्शनरी में कोई पोजीशन है, कोई रैंक है, उस पर कौन सा वर्ड आएगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक वर्ड है उसकी कौन सी रैंक होगी ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये 2 क्वेश्चंस हैं. मोस्टली कई बार हमसे जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उनमें पूछ लेता है और मोस्टली 99% स्टूडेंट्स जो है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते. लेकिन आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इसको समझना है कि कैसे होगा. अगर आपको इस पे बेस्ड कोई और क्वेश्चन है जिसपे कि आप रैंक नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, सो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसको सोल्व करके पोस्ट कर दूंगा. सो इस तरीके से हम जो है कोई वर्ड है उसकी रैंक या रैंक गिवन है तो वर्ड क्या होगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.